Hello student, now let's start your class for exercise 3.4 from NCERT for class 11. Question number 5 is cos 4x is equal to cos 2x. यहाँ पे स्टूडेंट आपको करना क्या है कि cos 4x is equal to cos 2x, ये आपका एक इक्वेशन गिवन है, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था cos x is equal to cos y होने पे, ठीक है, आपका जो जनरल सॉल्यूशन आता था वो क्या आता था? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि cos x इज इक्वल टू cos y होने पे जो आपका जनरल सॉल्यूशन आता था वो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y आता था, पता है, ठीक है। और क्या था? sin x इज इक्वल टू sin y होने पे आपका जो जनरल सॉल्यूशन होता था स्टूडेंट वो क्या होता था? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, ये जनरल सॉल्यूशन होता था sin x इज इक्वल टू sin y होने पे। और एक इक्वेशन और मैंने बताया था tan x इज इक्वल टू tan y होने पे। यहाँ से आपको क्या मिलता था? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको मिलती थी। cos x इज इक्वल टू cos y के लिए आपको क्या मिलता था? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। sin x इज इक्वल टू sin y के लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। tan x इज इक्वल टू tan y के लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ये आपका क्या मिलता था? जनरल सॉल्यूशन मिलता था। जब आपका इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता था? cos x इज इक्वल टू cos y, तो ये मिलता था। sin x इज इक्वल टू sin y होता था, तो ये मिलेगा आपको जनरल सॉल्यूशन। tan x इज इक्वल टू tan y होगा, तो ये जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस भी होता है। तो cos x इज इक्वल टू cos y का आपका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, sin x sin y का ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, tan x tan y का ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इन्हीं सॉल्यूशंस का जो जनरल सॉल्यूशन को जो डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया है, सेम इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे बात क्या है कि ये भी x का टर्म है और ये भी x का टर्म है, मीन्स डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, बहुत ईजी मेथड है। आप क्या राइट कर सकते हो इसे? ये हो गया cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? cos 4x इज इक्वल टू cos 2x लिखा है, अगर ट्रांसपोज करूँगा तो ये वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी और इक्वल में क्या आएगा? आपका 0 आएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और आपको जाननी है कि ये अब cos x माइनस cos y के फॉर्मेट में हो गया, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला भी तो आपको जानना है, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये होता है आपका cos x माइनस cos y इज इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन x माइनस y बाई 2 एंड साइन x प्लस y बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है किसमें? cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये कितना हो जाएगा। ये cos x x के प्लेस पे आपका 4x है और y के प्लेस पे 2x है, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे? माइनस 2 साइन 4x माइनस 2x बाई 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा? आपका 0 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब कितना हो गया? ये माइनस 2 साइन 4 में से 2 माइनस करोगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x आया, और यहाँ से ये 6 बनेगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आपका आने वाला है वो क्या आएगा? ये होगा आपका साइन x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपकी कैसी वैल्यू है? ये कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट को जब हम इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई माइनस 2 हो जाएगा ना, 0 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा, मीन्स आपके पास साइन x इंटू साइन 3x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे साइन x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू 0 है, मतलब कहने का कि साइन x या तो 0 होगा या आपका साइन 3x 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन बन के आती है, एक तो साइन x इज इक्वल टू 0 होगा और साइन 3x इज इक्वल टू 0 होगा, दोनों कंडीशन बनेगी, ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि 0 की वैल्यू जो होती है, ठीक है, ये 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 0 जो है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है स्टूडेंट।
तो जीरो की वैल्यू साइन जीरो ही तो होती है, साइन जीरो की वैल्यू ही तो जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है। और सेम वही चीज़ इधर भी आप अप्लाई करोगे, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 ही होती है। ठीक है, अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन 0 हो गया, मीन्स x की वैल्यू 0 यहाँ से मिल रही है और 3x की वैल्यू 0 यहाँ से मिल रही है। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं किसकी, जनरल सॉल्यूशन की, तो आपको पता है कि जब आपका इक्वेशन साइन x इज इक्वल टू साइन y के फॉर्मेट में होता है तो आप क्या राइट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के, इसको फर्स्ट सपोज कर लो, इसको सेकेंड सपोज कर लो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये होगा आपका x इज इक्वल टू n पाई, और क्या होता है प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू क्या y। तो अगर उसे आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं टर्म लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, यही तो होता है। बट y के प्लेस पे क्या आया आपका, 0 आया है। अगर आप इसे 0 करोगे तो 0 के साथ ये इतनी बात आपको, ठीक है, समझ में आ रही होगी कि जब 0 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल टर्म आपका 0 हो गया, मीन्स आपके पास सिर्फ x इज इक्वल टू कितना बच रहा है, n पाई बच रहा है। ठीक है, तो एक तो जनरल सॉल्यूशन आपको ये मिल गया, और सेकेंड थिंग्स क्या है आपकी, फ्रॉम सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ पे ये कितना लिखा है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू कितना, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, वाई के प्लेस पे यहाँ पे भी तो 0 है, और अगर y के प्लेस पे यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, तो ये भी तो 0 होगा, और 0 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप माइनस 1 की पावर n में करोगे ये भी तो 0 हो गया, मीन्स यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू n पाई, देन वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गया, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशंस आर n पाई एंड n पाई बाई 3। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सिर्फ और सिर्फ करना क्या था, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x था, ये x और ये x दोनों यहाँ पे कोफिशिएंट x के ही थे, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला आपको नहीं अप्लाई करना है। फर्स्टली क्या करना होता है, आप इसे सॉल्व करोगे, तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन गया, फार्मूला आपने अप्लाई किया cos x माइनस cos y का। ठीक है, और यहाँ से आपने इसे डिवाइड कर दिया टू टर्म्स में, साइन x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू, अगर आपका 0 है मीन्स साइन x 0 होगा या आपका साइन 3x 0 होगा। तो हमने एक बार साइन x इज इक्वल टू 0, अब इस 0 की वैल्यू आपको पता है साइन 0 की वैल्यू ही 0 होती है, और यहाँ से भी 0 की वैल्यू साइन 0 होती है, मीन्स y के प्लेस पे आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, आपको पता है जो जनरल सॉल्यूशन मैंने बताया था x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, बट y के प्लेस पे अगर आप 0 पुट करते हो तो टोटल टर्म्स उधर का 0 हो गया, क्या मिला, x इज इक्वल टू n पाई, और सेकेंड वाले से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 इज cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्टली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टू टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यू नो cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड cos x माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के टू टर्म्स में, cos 3x प्लस cos x में अप्लाई करेंगे तो क्या राइट हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 cos 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2, और क्या बचेगा आपका माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में आपका क्या आएगा, 2 cos 4x बाई 2 का मतलब 2x ही आएगा आपका, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3x में से एक x माइनस करोगे तो 2x हो रहा है, और 2x को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो x आ गया, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या देखा कि ये भी cos 2x है और ये भी cos 2x है आपका, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, कॉमन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो आपने क्या किया, cos 2x यहाँ से कॉमन कर लिया, क्या बच रहा है, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे cos 2x इंटू 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू अगर 0 है, तो कहने का मतलब है कि या तो आपका cos 2x इज इक्वल टू 0 होगा, और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे cos 2x। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, ये 0 की वैल्यू कितनी आएगी? इस 0 की वैल्यू cos में क्या होता है? cos 0, ठीक है, 0 आ रहा है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, मीन्स ये आपका कितना है? cos पाई बाई 2 बनेगा। और यहाँ से इसे आप राइट कर सकते हो 2 cos x इज इक्वल टू 1, देन वी कैन राइट इट cos x इज इक्वल टू 1/2 राइट कर सकते हो, ठीक है। बट ये वाला इक्वेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 आ चुका है, ठीक है। तो आप अब इसे क्या राइट कर सकते हो? ठीक है, इसे आप क्या राइट कर सकते हो? अब आपको पता है कि cos x, देखो मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ था, cos x इज इक्वल टू cos y होने पे कितना होता है? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कितना होता है? y होता है, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात आपको पता है, तो सेम वही फार्मूला तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बस इसको सॉल्व करने से पहले आपको cos x इज इक्वल टू ये 1/2 है, आप फर्स्टली इसको पहले हम लोग राइट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। cos में 1/2 किसकी वैल्यू है? cos 60 की होती है कि नहीं होती है? cos 60 की मीन्स पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? होती है, ठीक है। 1/2 cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है, 60 का मतलब पाई बाई 3। तो यहाँ पे आपने एक इक्वेशन ये बनाया हुआ है cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, और दूसरा इक्वेशन क्या मिला? cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। अब यहीं से क्या करना है? इसका जनरल सॉल्यूशन राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 का जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे राइट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। cos के लिए क्या होता है? cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो cos के लिए जो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होता है? 2n प्लस 1 इंटू y होता है, ठीक है। तो y के प्लेस पे आपको पाई बाई 2 मिल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, ये आपका जनरल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। और क्या होगा? और आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या है? cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कितना मिलेगा? पाई बाई 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पास दो टर्म्स थे, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, और दूसरा क्या था? cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। यू नो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, क्लियर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एट द प्लेस ऑफ sin 2x, ठीक है। तो sin 2x के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं हम लोग? 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि cos x और cos x दोनों टर्म में आपको कॉमन मिल रहा है, तो cos x यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो क्या बच रहा है? 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 1 टाइम cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? ये तो है आपका कितना? cos x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको sin x इज इक्वल टू -1/2। बात समझ में आ रही? तो एक चीज़ मैं और आपको स्टूडेंट बताना चाहता हूँ कि जब आपको कहीं पे भी cos x इज इक्वल टू 0 मिलता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन राइट कर सकते हो क्या? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको sin x इज इक्वल टू 0 मिलता है, तो आप x इज इक्वल टू n पाई, डायरेक्ट ये दोनों चीज़ आप लर्न रखो, आप डायरेक्ट यहाँ से जनरल सॉल्यूशन को राइट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये sin x इज इक्वल टू -1/2 की वैल्यू साइन में कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है, मीन्स sin पाई बाई 6 की वैल्यू ही तो होती है 1/2, ठीक है। अब इस माइनस को आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो ये माइनस आपका कैसे एलिमिनेट होगा? अब मुझे बताओ कि साइन जो है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? आपको पता है कि साइन जो है हमारा वो
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। मतलब कहने का कि ये अगर मैं कहूँ कि साइन पाई प्लस पाई बाई 6 है, ठीक है, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 अगर मैं इसको बोलूँगा तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, मीन्स पाई प्लस पाई बाई 6 हमारा जो है वो माइनस साइन पाई बाई 6 के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका, ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। क्लियर। तो यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन आपको ये मिल रहा है और दूसरा जनरल सॉल्यूशन आपको ये मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x लिखा हुआ। यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, यू नो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर आप यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x प्लेस की बात करो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखा है 1 माइनस टेन 2x। ठीक है, सारी वैल्यू को 1 साइड में क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और यहाँ से अगर आप टेन 2x कॉमन करते हो तो ये टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप राइट कर सकते हो इसे टेन 2x इज इक्वल टू 0 और टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है आपको, टेन 2x इज इक्वल टू 0। अब 0 की वैल्यू कितनी, टेन 0 ही तो होती है, टेन 0 0 होता है आपका। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं, ये है आपका टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1, देन वी कैन राइट इट, सॉरी ये टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहाँ से आपको टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको माइनस 1 की वैल्यू को क्या करना है, ढूंढना है कि ये किस क्वाड्रेंट में या किसकी वैल्यू 10 में 1 होती है। यू नो 10 पाई बाई 4 यानी कि 1045 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती है। अब आपको क्या करना है कि किस क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होता है, मतलब आप इसे राइट कर सकते हो टेन 2x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 10 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा ही तो होता है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया टेन 2x इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो देखो आपके पास कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, टेन 2x इज इक्वल टू 10 0 एक मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है टेन 2x इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4 मिल रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपका, एक तो यहाँ से मिलेगा आपको टेन 2x इज इक्वल टू 10 0 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिला आपको 2x इज इक्वल टू कितना n पाई और क्या होता है प्लस y, तो y के प्लेस पे 0 हो गया, मीन्स x की वैल्यू आपको यहाँ से n पाई बाई 2 मिल गई। ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा, ये लिखा हुआ है आपका 2x इज इक्वल टू कितना n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 मिलेगा आपको। आप क्या राइट कर सकते हो इसे, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, क्योंकि ये 2 का डिवाइड करोगे तो बाई 2 और ये 2 का मल्टीपल 4 में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 भी मिल रहा है और x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, टू टर्म्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली क्या करेंगे, साइन x प्लस साइन 2x, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, साइन x प्लस साइन y। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन x प्लस साइन y के। ठीक है, अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को।
तो कितना हो गया आपका 2 साइन x प्लस 3x/2 कॉस x माइनस 3x/2 और क्या बच रहा है आपका साइन 5x इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बचा आपका साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2 साइन 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हो गया, और यहाँ से कॉस -3 में से x तो -2x, 2 से डिवाइड करेंगे -x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में। अब आगे देखते हैं, ये साइन 2x है और ये कितना है आपका, ये कॉस -x है। यू नो कॉस x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0 राइट कर सकते हैं, सिंस कॉस -x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस x ही होता है। ये बात आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है कि टर्म्स को अरेंज करना है ताकि आपको कॉमन मिल जाए। अगर मैं पहले और दूसरे टर्म को एक साथ लेता हूँ तो आपको 2x मिलेगा और कॉस वाले में आपको कॉस x मिलेगा, बट साइन 5x है, मीन्स ये चीज़ आपको कॉमन नहीं मिल सकती है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे इसे हम लोग रीअरेंज करते हैं, साइन x प्लस साइन 5x और लास्ट में यहाँ पे हमने साइन 3x इज इक्वल टू 0 राइट कर दी। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, साइन x प्लस, तो ये हो गया आपका साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x प्लस y/2 एंड कॉस x माइनस y/2। ठीक है, नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, साइन 2 साइन x प्लस 5x/2 इंटू कॉस x माइनस 5x/2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन 2 साइन, यू नो 5x प्लस 6 कितना होता है 6x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3x मिलती है, कॉस माइनस 5x प्लस x माइनस 4x 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको -2x मिलती है, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला और आपको यहाँ पे समझना है, वो क्या है, कॉस -x क्या होता है आपका, कॉस x होता है। कॉस निगेटिव अगर है आपका, कॉस में एंगल आपका अगर निगेटिव है तो ये एंगल आपका पॉजिटिव होता है। यू नो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर सकते हैं 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि आपके पास 2 टर्म्स हैं, 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x। साइन 3x यहाँ पे भी है और साइन 3x यहाँ पे भी है। अगर मैं इन दोनों को कॉमन कर लूँ तो आपको इक्वेशन में क्या मिलेगा, साइन 3x कॉमन करने पे क्या बच रहा है 2 cos 2x, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब करना क्या है, आपके पास यहाँ पे साइन 3x इंटू 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या राइट कर सकते हो, यहाँ से ये राइट कर सकते हो आप 1 टाइम्स साइन 3x इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। साइन 3x के साथ आपका 0 आ रहा है, आपको मैंने बताया था अभी कि साइन x इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो आप डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो n पाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 मिल गया। एक तो जनरल सॉल्यूशन आपको ये मिलता है, सेकंड क्या है आपका 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, देन वी कैन राइट इट cos 2x इज इक्वल टू -1/2, cos 2x इज इक्वल टू -1/2 की वैल्यू cos में कितनी होती है, cos 60 होती है। यू नो cos पाई बाई 3 होगा यहाँ पे, cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ये निगेटिव आपका है, ठीक है, ये निगेटिव अगर है आपका तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos किस क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव होता है। तो cos जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है। तो क्या राइट कर सकते हो इसे, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3 राइट कर सकते हो। आल्सो वी कैन राइट इट cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। अब ये आपका एक जनरल इक्वेशन बन गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका यहाँ से 2x इज इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट?